हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये प्रोडक्ट इम्पॉर्टेंट भी है, टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो माय फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। मेरा नाम है रमेश पवार और आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो टॉपिक है, ये है हमारे जॉब को लेके, आपके जॉब को लेके। तो टाइटल जैसा आपने सुना होगा, हाउ टू गेट रीड ऑफ जॉब। ये टाइटल कोई बहुत बढ़िया है ऐसी बात नहीं है। अपने जॉब से कैसे छुटकारा पाएँ, इसके बारे में ये टाइटल है। मुझे लगता है आप भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं और आप भी कहीं ना कहीं उस जॉब से शायद परेशान हैं और आप चाहते हैं इस जॉब से छुटकारा पा के कुछ अलग ऑप्शन आप ढूंढें, कुछ अलग, या फिर उसी जॉब में कोई टेंशन या प्रॉब्लम ना हो। दोनों में से शायद जॉब को छोड़ना आपके लिए ज़्यादा पसंदीदा होगा, लेकिन जॉब को छोड़ेंगे तो करेंगे क्या, ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है। तो यस माय फ्रेंड, ये वीडियो आप ही के लिए है। मेरा नाम है रमेश पवार और मैं भी एक जॉब पहले किया करता था, इसमें से मैं गया हूँ। तो मैं इस दर्द को या फिर इस तकलीफ़ को, परेशानी को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं आज भी जो जॉब करते हैं और कई दफ़े बात करते हुए या फिर यहीं कहाँ गपशप होता है तो उस दौरान हमारा बात होता है उनको जॉब के लेके। मैं देखता हूँ वो बहुत सारे टेंस रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं जॉब को लेके। तो मेरा अपना अनुभव भी है जॉब को छोड़ने को लेके, और उसी एक्सपीरियंस के बेस पे और मेरा कुछ ऑब्जर्वेशन है उस बेस पे मैं कुछ आपको यहाँ पे सिंपल टिप्स और ट्रैक्स बताऊँगा जिससे आप इसको हैंडल कर सकते हैं। शायद इसमें से आपको एक बहुत बड़ा वे आउट यहाँ से आपको मिल सकता है। तो ध्यान से सुनिए, देखिए इस वीडियो को। तो काफ़ी सारा टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैंने काफ़ी सारे इसके पॉइंट्स बना के रखे हैं, तो इसमें पॉइंट्स का मैं हेल्प लूँगा। तो लंबा होगा शायद ये वीडियो, ध्यान से देखिए आप। तो माय फ्रेंड्स, एक जनरल सर्वे है, वर्ल्ड में सर्वे किया था कि 85% ऑफ द पीपल जो जॉब कर रहे हैं, दे आर सफरिंग ऑफ देयर जॉब। वो जॉब से परेशान हैं या फिर जॉब को छोड़ना चाहते हैं या स्ट्रेस में है, टेंशन में जॉब को लेके। तो माय फ्रेंड, पहले हम देखेंगे इस जॉब को कौन सी ऐसी सिचुएशन है या फिर कौन सी ऐसी सिचुएशन बने जिससे आप इस जॉब को छोड़ सकते हैं या फिर आपकी ये टेंशन आपकी दूर हो जाए। माय फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताऊंगा डेफिनेटली। वीडियो आप अंत आखिर तक देखिए, इसका सोल्यूशन मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा आगे आने वाले कुछ समय में। लेकिन मेरे दोस्तों, अभी हम पहले देखेंगे कि ये जॉब को लेके क्या कारण हैं जिन कारणों की वजह से हम एक्चुअली में जॉब करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं कि चलो मेरे को जॉब करना है। तो ये जाहिर सी बात है, जॉब कोई भी क्यों करेगा, अपना फैमिली को चलाने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जॉब करता है। लेकिन इसके अलावा कुछ और रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम जॉब करते हैं। देखिए, पहले लोग हमारे किसानी करते थे, खेती करते थे और बहुत ही अनसर्टन इनकम हुआ करता था। तो एक बड़ा वहाँ पे एक मोटा मोटा ऐसा लोगों का ख्याल बन जाता था कि जॉब करना सही रहेगा, फिक्स इनकम ज़रूरी है, अनसर्टनिटी नहीं होना चाहिए या फिर बहुत परेशानी आती है। इसलिए जनरली वहाँ से लोगों का जॉब को लेके एक एटीट्यूड बन गया कि चलो जॉब इज़ सिक्योर। तो यस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहता है। अभी हम रीजंस को देख रहे हैं क्यों जो लोग जॉब्स को एक एक्सेप्ट करते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी होता है, एक फिक्स्ड इनकम होता है, फिक्स्ड होता है, इसके लिए वो जॉब को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और एजुकेशन या फिर जो भी उन्होंने पढ़ाई किया है, स्किल किया है या लिया है, डिप्लोमा डिग्री किया है, उसको जस्टिफाई करने के लिए या फिर अभी ये किया तो ये करना पड़ेगा, इसके लिए भी करने वाले जॉब है लोग हैं। कुछ लोग और कुछ करना नहीं चाहते हैं, इसके लिए जॉब करते हैं। और कुछ कैटेगरी ऐसा है कि लोग सोचते हैं कि चलो सारी दुनिया जॉब करती है या मेजॉरिटी लोग जॉब करते हैं, इसके लिए वो भी जॉब करते हैं। तो ये सारा कुछ रीज़न है मोटा मोटा जिसकी वजह से हम लोग जॉब करते हैं। तो हम देखते हैं फ्रेंड्स कि जॉब से कैसे छुटकारा पाएँ या फिर जॉब से के टेंशन से या फिर वहाँ से कैसे रिलीफ मिले या फिर हम उस स्ट्रेस को कैसे कम करें। उसके पहले हम देखते हैं माय फ्रेंड, ये जॉब में स्ट्रेस आने का रीज़न क्या होता है, वाई वी गेट दिस स्ट्रेस। अगर हम इसको पकड़ लेते हैं, डेफिनेटली आपको सोल्यूशन भी आपके हाथ में आ जाएगा। तो जॉब में प्रॉब्लम या स्ट्रेस क्यों आता है, तो इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, आप उसको ध्यान से सुनिए।
तो पहला प्रॉब्लम हो सकता है प्रेशर ऑफ वर्कलोड, काम का लोड हो सकता है, स्ट्रेस या टेंशन लेके। बहुत सारा अगर काम का लोड है तो आपको स्ट्रेस टेंशन आएगा। बॉस का प्रेशर होता है, बॉसिंग का प्रेशर होता है, उसकी वजह से आपको प्रेशर आ सकता है या स्ट्रेस आ सकता है। टाइम बाइंडिंग, उसी समय में जाना, उसी समय से बाहर आना, इसको लेके कुछ लोग परेशान होते हैं। कुछ लोग को परेशानी होता है कि कोई टाइम का लिमिट ही नहीं है, काम को जाने का लिमिट है लेकिन घर आने का कोई टाइम का लिमिट नहीं है। इसकी वजह से उनको लिमिटेशन आ जाता है या फिर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, टेंशन आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। रूटीन लाइफ हो जाता है कुछ लोगों का, बस वही डेली कर करके वो परेशान हो जाते हैं, या फिर उस काम में कोई वैरायटी नहीं है या फ्रीडम नहीं है, उसको लेके वो परेशान हो जाते हैं। पॉलिटिक्स, इंटरनल जॉब के अंदर या ऑफिस में या काम में पॉलिटिक्स जो होता है अंदर चलता है, आप जानते रहेंगे बेहतर, इसमें से काफ़ी लोग गए हैं, उससे ज़्यादा डीप बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पॉलिटिक्स को लेके परेशान होते हैं लोग, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस आता है। अनइजीनेस विद कलीग्स के साथ, या फिर अपने जो साथ में सबॉर्डिनेट हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ में अनइजीनेस या फिर परेशान रहते हैं हम लोग उसके बर्ताव को लेके, या फिर उसके साथ में जो हमारा एक व्यवहार है उसको लेके परेशान रहते हैं हम लोग, या फिर उसका हमारे को लेके ट्रीटमेंट जो होता है उसका सही न होने के कारण हम परेशान रहते हैं, तो भी एक स्ट्रेस का, टेंशन का कारण होता है। माय फ्रेंड, आगे जो रीजंस हैं, सैलरी का लिमिटेशंस और प्रमोशन। कुछ लोगों को सैलरी ठीक से नहीं होता है, इसके लिए उनको परेशान रहते हैं, या फिर प्रमोशन समय पे नहीं हो पा रहा है, या फिर प्रमोशन के लिए उनको कोई तकलीफ़ें आ रही हैं, इसके लिए वो स्ट्रेस में, टेंशन में रहते हैं। क्रिएटिविटी और फ्रीडम का ना होना, काफ़ी जॉब में क्रिएटिविटी को लेके या फ्रीडम को लेके तकलीफ़ें होती है, उसके लिए उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, इसको लेके वो स्ट्रेस में, टेंशन में या प्रॉब्लम में रहते हैं। माय फ्रेंड्स, जो लोन और ईएमआईज़ हैं, जो उसकी किस्तें हैं, उसको लेके परेशान रहते हैं लोग। तो ये सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से लोग जॉब को लेके परेशान हैं। लेकिन माय फ्रेंड, कुछ लोग फिर भी जॉब करते हैं। तो एक मेरे को कहीं पे सुनने को आया था, मेरे को ये लाइन बहुत परेशान करने वाला है। ऐसा सुना था मैंने, कुछ लोग जॉब करते हैं क्योंकि उनका सोच बन जाता है कि उनका जन्म हुआ है जॉब करने के लिए, जब पैदा होते हैं जॉब करने के लिए, इसलिए वो जॉब कर रहे हैं, ऐसा सोच लोगों का है। तो ये बहुत परेशान करने वाला सोच है। एनीवेज माय फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कि इस जॉब से आपका मुक्ति कैसा हो सकता है, या फिर इस स्ट्रेस से, टेंशन से कैसा मुक्ति हो सकता है। देखिए माय फ्रेंड्स, स्ट्रेस से या टेंशन से मुक्ति करना है तो ये अभी जो आपको सारे रीजंस बताए मैंने, उसमें से आपको ही वे आउट बनाना पड़ेगा। नंबर 1, आपको उसको बहुत स्मार्टली हैंडल करके, या इस तकलीफ़ों के ऊपर जाके आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा, बहुत ही स्मार्ट बनना पड़ेगा आपको, और जॉब को करते रहना पड़ेगा। ये उसका एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। और दूसरा सॉल्यूशन है, जो आप इस जॉब को ही छोड़ दो और आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन हाँ फ्रेंड, मैं जानता हूँ ये जॉब को छोड़ना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन माय फ्रेंड, आसान तब हो जाता है जब आप उस जॉब के कंपैरिजन में और कोई आपका सोर्स ऑफ इनकम हो जो उस गैप को फिलअप करे। तो ये मुश्किल भी नहीं है माय फ्रेंड। तो मैं आपको कुछ ऐसे यहाँ पे आपको मैं सोल्यूशन दूंगा, जिस सोल्यूशन की मदद से आप आपका जॉब को जो है, स्ट्रेस को है, टेंशन को दूर कर सकते हैं परमानेंटली। यस माय फ्रेंड, परमानेंटली इसको दूर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये पॉइंट्स जो कुछ लिखे हैं मैंने 5-6, इससे आपको फ़ायदा होगा। तो आपको यहाँ पे 5 पॉइंट अगर आप लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, वीडियो को घुमा फिरा के देखिए। पहला पॉइंट है, आपको सोचना है इसके बारे में अभी, इन विच कंडीशन यू कैन लीव जॉब। ऐसा कौन सा कंडीशन है, अगर आ जाए तो आप इस जॉब को छोड़ सकते हैं। तो आपको थोड़ा इसको लिखना पड़ेगा या फिर मेमोराइज़ करना पड़ेगा। ऐसे कौन से 2-3 कारण रहेंगे या सिचुएशन है, वो आने से आप इसको जॉब को छोड़ सकते हैं, या उस सिचुएशन को लाने से आप इस जॉब को छोड़ सकते हैं। तो आपके दिमाग में वो 2-3 सिचुएशन होना चाहिए। नंबर 2, व्हाट आर द पॉसिबल सोर्सेज ऑफ इनकम। आगे जाके कौन से सोर्सेज ऑफ इनकम है जिसको आने के बाद में आप जॉब को छोड़ सकते हैं। आपको इसको लिखना पड़ेगा, कौन से अदर सोर्सेज हैं जो आने से आप इस जॉब को छोड़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, स्टार्ट टू मीट कॉन्टैक्ट्स एंड अंडरस्टैंड द सोर्सेज। तो आपके दिमाग में अगर आ गया, आपको सोर्सेज भी जानते हैं आप, दूसरा पॉइंट में जो आपके सोर्सेज की बात की है, तो आपको शुरुआत करना है कि उनसे जाके मिलना है और उनसे जाके ये सोर्सेज क्या है उसके बारे में ठीक से जानकारी लेना शुरू कर देना है। तो ये प्रोसेस है माय फ्रेंड। इसमें प्रोसेस में आपको शायद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लग जाए।
उसके बाद में चूज़ वन सोर्स। फिर अगर आप में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो गया है, अच्छा सोच के विचार करके आप में से आपको उसमें से 1 या 2 सोर्सेज़ को चुन लेना है। देखिए आप अभी आपका जॉब चल रहा है, आपने जॉब अभी तक आपका जो है रिज़ाइन नहीं किया है या फिर छोड़ा नहीं है या फिर नोटिस नहीं दिया है, लेकिन आपको जॉब को करते करते पैरेलल उसको आप एक सिस्टम बना रहे हैं इनकम सोर्सेज़ के लिए। तो चूज़ 1 और 2 सोर्सेज़, वर्क फॉर 3 मंथ्स। 1-2 सोर्सेज़ आप ढूँढेंगे, पार्ट टाइम में इसके ऊपर काम करेंगे, फ्री टाइम में काम करेंगे और 2-3 महीने के लिए इस पे काम करेंगे और इनकम आपका आगे बने इस हिसाब से आप काम कर रहे हैं। अगला 3 महीना आपको करना है कि एनालाइज इनकम और कंपेयर करना है। तो अगले 2-3 महीने में आपको वहाँ से इनकम जनरेट जो भी होगा उसको एनालाइज़ करना है कि चलो ये इनकम है, कितना बन गया है, कितना कम है या कितना ज़्यादा है, उसको लेके आपको एक कॉल लेना पड़ेगा यहाँ पे और आपको कंपेयर करना है आपके जॉब के हिसाब से कितना है। अगर आपका जॉब का इनकम एक्स अमाउंट है और यहाँ से एक्स अमाउंट से कम आ रहा है आपको इनकम बिज़नेस में से या फिर जो भी अदर सोर्सेज ऑफ इनकम आप बना रहे हैं उसमें से एक्स अमाउंट से कम है, तो डेफिनेटली आपको अभी जॉब नहीं छोड़ना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। ये देखिए, ये डिपेंड है आपका क्या रिस्क एपेटाइट है, रिस्क को कैसा समझते हैं आप, कैसा भागते हैं, आपके ऊपर कितनी छोटी या बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पर ये कॉल रहेगा। डेफिनेटली आप पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपको बहुत ही ध्यान से टैकल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम से कम है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं और जॉब को बीच में छोड़ के जो भी आपका छोटा इनकम है, अगर आप जानते हैं छोटा इनकम है लेकिन अगले 6 महीने में आप इसको स्केल अप कर सकते हैं, आपको ये कॉन्फिडेंस है, तो आप डेफिनेटली अगर कम जिम्मेदारियाँ हैं तो आप इस जॉब को छोड़ सकते हैं। लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ कुछ ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली आपको ये सोचना ज़रूरी है कि अगर आपका जो सैलरी का इनकम है उसका इनकम और अदर सोर्सेज का इनकम जब तक वो मीट नहीं होता है, एक ब्रिज गैप वो कंप्लीट नहीं होता है, तब तक आप जॉब छोड़ने का नहीं सोचे तो बढ़िया रहेगा। यस माय फ्रेंड, देन फाइनली टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। फाइनली आपको 6 महीने के बाद, 9 महीने के बाद एक डिसीजन लेना पड़ेगा और आपको उस जॉब को छोड़ के आपका अदर सोर्स ऑफ इनकम है उसको बहुत ही कॉन्क्रीट 100% डेडिकेशन के साथ में उसको आपको बनाना पड़ेगा माय फ्रेंड। तो ये थी सारी टिप्स एंड टैक्स आपको जो बताया मैंने। आई होप आपको इसमें से काफ़ी सारा सीखने को मिलेगा। आपने इस वीडियो को देखा है, आपको पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे काफ़ी सारे अच्छी वीडियो आ रही हैं आपके काम की, इसके पहले भी बनी हुई हैं, इसके आगे भी बनेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, गुड बाय।